आज किचन में क्या तैयारी हो रही है। सलमा आपा और वजिया यहाँ पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? आज थोड़ा डाउन हूँ। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं, हो जाता है क्योंकि नॉन स्टॉप काम चल रहा है और टाइमिंग्स बहुत ऑफ हुई हुई हैं, तो शायद इस वजह से। हाँ, और वैसे भी आप देखें आज मतलब 14वां रोज़ा है, जब चीज़ें हाफ एंड हाफ पे पहुंच चुकी हैं। हाँ। कुछ थोड़ा सा पता है, इस मौके पे मुझे मेरी अपनी फीलिंग होती है, दिल काफ़ी मगमूम सा होता है कि बहुत कुछ छूट गया, बहुत कुछ करना था, बहुत सारी प्लानिंग्स थी। हाँ। और आप वो नहीं कर पा रहे होते ड्यू टू वर्क, और कोशिश कर रहे होते हैं। बाकी दिलों के हाल तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानता ही है। बेशक बेशक। आज क्या बन रहा है? आज आप पहले बताइए क्या बन रहा है, फिर मैं बताती हूँ। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। मैं आज बना रही हूँ चिकन कढ़ाई। अरे जो हमारी वाह। स्पेशलिटी है। और बना रही हूँ बादाम का शरबत। बादाम का शरबत और चिकन कढ़ाई। जी। क्या बात है, ओवर टू यू। और मैं सबसे पहले किचन में आई हूँ तो क्यों ना हाथ साफ कर लिए जाएं। जैसे कि मैं कहती हूँ कि ना सिर्फ ये फ़िलहाल की ज़रूरत है कि हालात कुछ कोविड की वजह से फिर परेशान कुन होने जा रहे हैं, बल्कि उसके साथ साथ होना भी यही चाहिए। जैसे ही आप किचन के अंदर एंटर होते हैं तो आपको सबसे पहले खाने को हाथ लगाने से पहले हाथ धो लेने चाहिए। तो मेरा हमेशा से रिकमेंडेशन यही है कि आप लाइफ बॉय सुपर फास्ट एक्टिव जो हैंड वॉश है उससे हाथ धोएं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ 10 सेकेंड्स के अंदर दूसरे साबुनों के मुकाबले में आपके हाथों को 100% जर्म्स फ्री कर देता है। लें जी, मेरा हाथ तो हो गए जर्म्स फ्री, अब मैं खाने की तरफ जा सकती हूँ। आप जल्दी से अपनी रेसिपी बताइए फिर, ताकि मैं अपनी रेसिपी शरबत शुरू कर रही हूँ। मैंने दूध बॉईल कर लिया है। इसमें थोड़ी सी मतलब 1 चुटकी हम ज़ाफ़रान डाल रहे हैं। ठीक है, ठीक है। और हम डाल रहे हैं इसमें चीनी एज अ टेस्ट। मैं डाल रही हूँ 1/2 कप, क्योंकि हम 2 गिलास बना रहे हैं, ज़्यादा नहीं, तो मीठा थोड़ा अच्छा ही लगता है। सही। ठीक है, इसको हम हिलाएंगे। अच्छा, शरबत गाढ़ा करने के लिए मैं बताती हूँ, जो लोग गाढ़ा पीना चाहते हैं उसमें वो कॉर्नफ्लावर भी ऐड कर सकते हैं, जैसे गाढ़ा गाढ़ा सा होता है। चलिए जी, यहाँ पर तो बन रहा है शरबत, लेकिन मैं आपको एक बड़ी ही ज़बरदस्त रेसिपी दूंगी, क्योंकि महंगाई तो महंगाई है ही, लेकिन इस महंगाई के तोड़ को निकालना होता है। तो इसलिए मैं आपके पास लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी, और वो है स्पाइसी कोरियन फ्राइड विंग्स। बस हम उसकी तरफ चलेंगे। जी जनाब, तो हम जा रहे हैं बनाने कनौर क्यूब की मदद से स्पाइसी कोरियन फ्राइड विंग्स। तो उसके लिए मेरे पास तो पड़े हुए हैं विंग्स, इसके साथ ही साथ मैंने जल्दी से क्या करना है, आप मुझे चिकन स्टॉक की क्यूब दे दीजिए, क्योंकि ये मेन इंग्रेडिएंट है जो इसके अंदर हम ऐड ऑन करेंगे। डू वी हैव अ क्रशर? दे दीजिए, ग्रेटर। एंड यस, ये देखिए। एंड ब्राउन शुगर, आई नीड ब्राउन शुगर। सबसे पहले तो हमने क्या करना है, हमने ली कनौर की क्यूब, ये चिकन स्टॉक की क्यूब है, ये ले ली। और मेरे पास अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12 विंग्स हैं, जो कि उस पर मैं कर रही हूँ ग्रेट कनौर क्यूब को। और इसी के साथ मैं इसे मैरिनेट करूँगी। ये देखें, इस तरह आपने क्या किया, जल्दी से विंग्स के ऊपर कनौर क्यूब ग्रेट कर दी। ग्रेट करने की वजह यह है कि ये अच्छे से सारे विंग्स पे लग जाएगी। हमने ये ऐड ऑन कर दी। ले, और अब हम इसको खूब अच्छे से हाथ से मिक्स करेंगे, ताकि ये खूब अच्छे से इस पे लग जाए। नथिंग, कोई और चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरी कनौर चिकन की क्यूब जो है इस पे लग गई। अब हम इसे फोल्ड करेंगे कॉर्नफ्लावर पे। हमने ये फोल्ड किया, जितना एक्स्ट्रा हमारे पास कॉर्नफ्लावर है उसको हमने झाड़ दिया। वजह प्लीज ऑयल को देखिएगा, गर्म है। ऑयल मैंने नहीं बंद कर दिया था, अब खोल देती हूँ। ये देखिए, हमने ये सब कुछ इस पे डाल दिया, और सारे के सारे इसी तरह विंग्स जो हैं वो हमने इसमें मिक्स कर दिए। सबसे पहले मैंने ली कनौर की चिकन क्यूब, वो विंग्स पे ग्रेट कर दी। साथ में मैंने ली है आज बहुत ही स्पेशल जो सॉस है, वो चिली गार्लिक सॉस है नॉर की। नॉर की सॉसेस का ये फ़ायदा है कि इसके अंदर जितनी रेंज है
वो उनसे न सिर्फ हम अपने खानों के मज़े को दोबाला कर सकते हैं, बल्कि अपने समोसे पकौड़े जितने हैं उनका फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। ये हमने सारा फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद आई जस्ट नीड टू फ्राई इट। मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ ताकि हम आपको अपनी रेसिपी बता सकें। आपा मैं इधर कढ़ाई भी शुरू कर रही हूँ। मैंने ऑयल पैन में डाल के गरम किया है। अब मैं यहाँ चिकन डाल रही हूँ। ठीक है, ये देखिए, थोड़ी सी आंच हल्की कीजिएगा इसकी, तेज करो। हल्की। अब हमने जितने विंग्स को कॉर्नफ्लावर लगाया था उन्हें हमने डीप फ्राई कर देना है। तो ये प्लीज़ आप मुझे इसमें से स्पैचुला दे दें ताकि हम इसको। ये तो हो गया जनाब एक पार्ट। अगर आपने नॉर की स्पाइसी कोरियन फ्राइड विंग्स बनाने हैं तो उसका ये फर्स्ट पार्ट है। इस फर्स्ट पार्ट के बाद अब हम इसको जब फ्राई हो जाएगा तो इसकी बनाएंगे सॉस। वो सॉस मैं आपको बनाना बताती हूँ। जल्दी से जल्दी से जल्दी से। या अच्छा, नॉर की क्यूब्स का मैंने आपको कल भी एक बात बताई थी। महंगाई के दौर के अंदर अब चिकन को ख़रीदना, इस्तेमाल करना ज़रा मुश्किल होता चला जा रहा है। फ़िलहाल मैं आपको विंग्स बता रही हूँ, लेकिन इन क्यूब्स का क्या फ़ायदा है। ये आप इसमें पुलाव वाली क्यूब्स भी हैं, मतलब उसमें पूरा मसाला है और चिकन का फ्लेवर है। 100% चिकन का फ्लेवर है, मज़ेदार किस्म का फ्लेवर आता है। आप दाल में डालेंगे, सब्ज़ी में डालेंगे, बिरयानी में चिकन कम रख के भी डाल सकते हैं, सब्जियों वाली बिरयानी बना सकते हैं, कोरमा बना सकते हैं। इवन ये कि वो जो अंडों वाला सालन बनता है ना, आलू अंडे का, उसमें डाल दें तो गोश्त की कमी पूरी हो जाएगी। नहीं, वाकई इनके चिकन क्यूब्स बहुत अच्छे हैं। अगर कभी सूप पीने का भी दिल हो ना तो आप पानी में डाल के उसमें कॉर्नफ्लावर मिला के आप पी सकते हो। लेकिन ये कि ये करना ज़रूरी है कि आपको इसको घुलने का मुकम्मल टाइम देना है, ताकि वो खूब अच्छे से घुल जाए। घुलने का टाइम नहीं देंगे तो उसके बाद वो डिज़ोल्व नहीं होगी और फ्लेवर नहीं आएगा। तो उसका तरीका ये, आप इसे गर्म पानी में डिज़ोल्व कर लें, फिर डाल लें, या खाने के मिडल में जब पक रहा होता है, लास्ट में नहीं डालना। आप इसको देखें। मुझे एक बड़ा वाला पैन दे दें ताकि मैं इसी में फोल्ड कर दूंगी। इसी में फोल्ड कर देंगे। ये ले बड़ा वाला। ये देखिए। आप आइए। अब हम बनाएंगे जी सॉस। ठीक। सॉस बनाने के लिए सबसे पहले मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक डाल दिया। थोड़ा से गार्लिक के जमों को कूट लीजिए, वो ऐड ऑन कर दिया। इसके अंदर मैंने ऐड की है सोया सॉस, इसके अंदर मैंने ऐड की है हॉट सॉस, एंड यस, मेन इंग्रेडिएंट वो है चिली गार्लिक सॉस। वैसे तो हमारे घर में बच्चे बड़े सब बड़े ही शौक से खाते हैं जी चिली गार्लिक सॉस। ऑलमोस्ट 3/4 जो है बोल वो मैंने इसके अंदर ऐड किया है। और मैं इसके अंदर डालूंगी ब्राउन शुगर, जो कि इस मज़े को और दोबाला कर देगी। आप ये देखें। ये देख, मैंने इसको पहले आप वो कर लें, फिर मैं बताती हूँ। एक प्लेट दे दीजिए ताकि उसमें हम इनको प्लेट देती निकाल हूँ लेंगे। यस, इस पे देखिए कलर आ गया। आप आइए ले। जैसे जैसे कलर आता जाएगा आप हम इससे विंग्स निकाल को रिमूव करते चले जाएंगे। थैंक यू। इससे कम से कम एक्स्ट्रा जितना ऑयल है उससे निकल हम जाएगा। बच जाएंगे। यस, आपने विंग्स रिमूव कर दिए। बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है, आप देख सकते हैं। रेसिपी, झटपट रेसिपी है और आपकी इफ्तार को जो है वो सेव कर लेगी। अगर आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं तो आप फौरन ये बना सकते हैं। ये काइंडली रिमूव करें। पैन भी हटा थैंक दो। यू। ये लीजिए। इसके अंदर हमने सॉस में क्या डाला था, हमने डाला लहसुन अदरक। इसके अंदर हमने डाला चिली गार्लिक सॉस, नॉर की चिली गार्लिक सॉस, एंड यस सोया सॉस, हॉट सॉस, ब्राउन शुगर। ये इसके अंदर हमने ऐड ऑन कर दिया। जैसे ही ये गर्म होगा, ये मिक्स होगा, तो हम इसमें देखें बबल्स बनने शुरू हो गए। अब हम इसके अंदर ये सारे विंग्स डाल देंगे और इन्हें कर देंगे फोल्ड। अगर कैमरा दिखा सके आपको तो आप देखिए कितने यम लग रहे हैं। ऐसे रोज़े के अंदर बीच में सही कहते हैं फैसल कि इस तरह की रेसिपीज बना रहा हो इंसान तो बस खाने का दिल चाहता है आपा। अच्छा,
अच्छा आपा मैंने कढ़ाई के अंदर एक सिर्फ सेकेंड आपा मैं लाई हूँ। यस, डू वी हैव, सिर्फ इसमें से मैंने कहा था एक्स्ट्रा ऑयल हमारा रिमूव हो जाए। अब हम इसको निकालेंगे पहले आप और हम इसे निकालें। गार्निश करेंगे सेसमी सीड्स के साथ, सफेद तिल के साथ। ये देखिए, कोरियन स्टाइल स्पाइसी विंग्स, फ्राइड स्पाइसी विंग्स जो हैं, ये बिल्कुल रेडी हैं। और इसकी सॉस की खुशबू इतनी तेज है। अच्छी आ और रही है जब बहुत। हम ये बहुत सारे डिफरेंट खाने बनाने के लिए भी सॉसेस यूज कर सकते हैं। नॉर की जितनी सॉसेस है इसके अंदर, बारबेक्यू सॉस भी है, टोमेटो केचप है, ग्रीन चिली सॉस है और चिली Barbecue गार्लिक sauce सॉस है। है। और एक और बात बताऊं, जो इनकी हरी चटनी है, ग्रीन सॉस जो है, वो बिल्कुल ऐसी है जैसे घर की है और उसको आप बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। सारी सॉसेस को आप खाना बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए और बताइए कैसा लग रहा है। बहुत जबरदस्त जबरदस्त, ये देखिए, गुड जॉब। रेडी। सॉरी 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 सॉरी, उनका कट था, फ्रेम कट हो रहा था, मैं समझी शायद मुझे दिखाना है। तो ये थे जनाब स्पाइसी कोरियन स्टाइल डीप फ्राई विंग्स। और आप इसको किसी वक्त भी क्विक बना सकते हैं और आपकी अफ्तार को ये फ़ौरन सेव कर लेगा। कोई गेस्ट आए हुए हैं तो आपके पास ये चीज़ बहुत मज़ेदार, और इसमें जो चिकन क्यूब डली है उससे और ज़्यादा चिकन का जो फ्लेवर है वो इन्हांस हो गया है। सो थैंक यू कनौर, थैंक यू। आपा मैंने सिर्फ Yep. चिकन फ्राई करके उसमें केचप हमने मतलब टमाटर हमने पीस के डाले क्योंकि ठीक है। टाइम कम है। आज मैं पिंक सॉल्ट ले आई। ठीक है, ठीक पिंक है। सॉल्ट ले आई मैं। इसमें 1 टेबलस्पून पिंक सॉल्ट डाल रही हूँ। इसमें हम रेड चिली क्रश डलेगी, इसमें कुटी हुई मिर्च, लेकिन अभी नहीं, इसको भुनने के बाद। ये भी बहुत जल्दी बनती है, ये बस टमाटर का पानी खुश्क होगा तो बन जाएगी। अब हम इसको सर्व भी कर लेते हैं। ठीक है, आप शरबत सर्व है। करें, आप ग्लासेस में डाल। मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ कि क्या ही मजा आए कि घर के अंदर भी फैसल इतनी जल्दी काम खत्म हो जाया करे। ऐसे क्विक ऐसी रेसिपीज होनी चाहिए घर के अंदर भी यूज, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। अच्छा जी, पहले आप अपनी रेसिपी जल्दी से क्विक बता दें। मसाले सारे हमने ग्रैनीज के यूज किए हैं और आपको चिकन कढ़ाई की रेसिपी दे रहे हैं। चिकन कढ़ाई की है कि चिकन कढ़ाई हमने ½ kg ली थी, इसे हमने अच्छी तरह फ्राई किया नमक डाल के। फिर हमने उसके बाद इसमें सिर्फ टमाटर काट के डालें उस पर, लेकिन पील ऑफ कर लें। मैंने पीस के डाले थे टाइम इशू की वजह से, मैंने वो डाले। उसके बाद इसे अच्छी तरह भुना। जब मसाला भुन गया, मैंने कुटी हुई मिर्च, काली मिर्च कूट के और सफ़ेद धनिया कूट के बस वो डाला और ग्रीन चिलीज डाली और ये डिश भून दिया और dish उसके out। साथ ही साथ बादामों का शरबत बनाया, इसकी रेसिपी बताइए। और बादामों के शरबत में मैंने क्या किया, बादाम मैंने बॉईल करके मतलब पील ऑफ कर दिया, उन्हें मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड किया अच्छी तरह। मैंने मिल्क के अंदर सिर्फ ज़ाफ़रान डाली और चीनी और इलायची पाउडर, छोटी इलायची पाउडर। उसको थोड़ा सा गाढ़ा करने के लिए मैंने 1 टीस्पून इसमें कॉर्नफ्लावर घोला ताकि ये थोड़ा थिक हो जाए। उसके बाद मैंने इसे निकाल दिया बस, और खोपरा गार्निश किया, और हमने रूअफ़ज़ा भी डाला है इसमें। देखें जी, राहत जान रूह अफ़ज़ा, इसमें कोई शक नहीं है, और मशरूब मशरक़ है, और उसके बगैर, लाल शरबत के बगैर हमारा इफ्तार मुकम्मल नहीं होता। तो ये है। लेकिन मैंने जो रेसिपी बनाई है वो नॉर की रेसिपी है, और नॉर की इन 2 चीज़ों के साथ ये रेसिपी तैयार हुई है, जिसमें चिली गार्लिक सॉस है और चिकन क्यूब है, जो कि चिकन स्टॉक है उसके अंदर। उसके अलावा पुलाव की क्यूब भी मौजूद है, और सिर्फ 70 रुपए की क्यूब है, जो आपके खानों का मज़ा दोबारा कर सकती है और क्विक रेसिपी को डिफरेंट कर सकती है। तो हमने बनाए हैं जी स्पाइसी कोरियन फ्राइड विंग्स, और इसकी झटपट सी रेसिपी हमने आपको बता दी है। होपफुली आप लोग ये दस्तरखान एंजॉय कर रहे हैं और अपने घर में भी यही बनाएंगे आज। तो ओवर टू यू फैसल। जी हाँ, मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूँ स्टार नाथ खां की तरफ, और इंतज़ार कर रहा हूँ हमारे जो जज साहिबान हैं वो आ जाएं, ताकि हम जो सिलसिला है चलिए फिर आप बात करते जाएं। आप ये स्टार्ट करें। एक बात करना चाहूँगी, कल मैंने एक कुरान क्लास अटेंड की समिया बाजी की, और उनका मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे उसमें इन्वॉल्व किया। हमने जूम पे क्लास की थी। लेकिन फैसल, एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि एक वाक़या जो हमने सारी ज़िंदगी सुना है, जिसमें हज़रत उमर के बारे में है
कि उन्होंने किस तरह इस्लाम कबूल किया था। वो जो पूरा उनका जो इस्लाम कबूल करने का अंदाज़ है, वो किस तरह घर से जा रहे थे, क्या सोचा हुआ था, क्यों गुस्से के अंदर थे, और ऐसी कौन सी आवाज़ उनके कान में से टकराई, किसने उन्हें कहा कि आपकी बहन पहले आप घर जाइए, अपने घर के अहवाल ले लीजिए और देन उसका। तो कल मुझे वो वाक़या सुनने के बाद ये फ़ील हुआ कि हम ख़वातीन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ा ख़ास मुकाम दिया हुआ है, और जो हमारे दीन में बताया भी जाता है, लेकिन हम शायद उसको उस अंदाज में समझ नहीं पा रहे। उनकी बहन तिलावत कर रही थी। रब को के लिए कोई मुश्किल नहीं है, किसी भी अंदाज में राह चलते हुए चींटी को देख के इंसान का ईमान आ जाए। आप सीख तो कहीं से भी दे सकते हैं, लेकिन आपने रब अल्लाह ताला ने आपकी बहन को इस बात का ज़रिया बनाया कि वो कुरान पाक की तिलावत कर रही थी, और जिसके बाद आपके दिल पे वो अल्फाज जो थे, वो आयात जो थी, उन्होंने असर किया। तो मैं अपनी सारी बहनों से कहना शुरू करूँगी, हम सिर्फ कहते रहते हैं, जब हम तरबियतों की बात करते हैं, हम पे बहुत फ़र्ज़ लागू होता है, अपने घर में कुरान पाक की बावाज़ बुलंद तिलावत किया करें। सुभान अल्लाह। पूरा साल इंतजार था मुझे इस रमजान में। 30 दिन 6 टीम्स, 12 कंटेस्टेंट्स, कैश का पार्ट। अब गेम वो होगा जिसे आपका नहीं है जिसने जो करना था कर लिया। लाखों आवाम को देने का जिम्मा उनमें है सर। शोर गूंजेगा हर गली नुक्कड़ और दुकान। रमजान लीग बनेगी आपकी पहचान। नारा लगेगा तो पारा चढ़ेगा। गेम शो ऐसे चलेगा। रमजान लीग रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।